recording and share the screen first. ऑलराइट गाइस, तो कल हमने डिफरेंट एग्जांपल्स देखे कि एड्स कहाँ कहाँ पे दिख सकते हैं, ठीक है जी। और गूगल के कितने तरीके के ऐड होते हैं, टू टाइप्स के, एक तो सर्च नेटवर्क होता है, ठीक है, और एक होता है डिस्प्ले नेटवर्क। उसके बाद हमें डिस्कस क्या करना था, गूगल एड्स रीटारगेटिंग, ठीक है। तो सबसे पहले हम गूगल एड्स देख लेते हैं, उसके बाद हम बात करेंगे। तो मैंने आपसे ये कहा था कि पहले ये ऐड का जो सिंबल है ये आया करता था जब आप यहाँ पे कुछ भी सर्च करते हैं। फॉर एग्जांपल कल हमने एक एग्जांपल लिया था डिजिटल मार्केटिंग कोर्स का। तो यहाँ पे आप स्पॉन्सर्ड लिखा हुआ देखेंगे, ठीक है। ये अभी रिसेंट चेंजेस हुए हैं और पहले यहाँ पे ऐड, तो ये जो पोजीशन आपको दिख रही है, कोई 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, ये गूगल कैसे डिसाइड करता है, ठीक। ये सिर्फ हमने कल ऑक्शन की बात करी थी कि ऑक्शन जो है ऑफलाइन में क्या होता है कि अगर किसी चीज़ की बोली लगती है वहाँ पे, तो जो लास्ट में जो सबसे हायर प्राइस जिसका होता है उसको वो चीज़ मिल जाती है। लेकिन अगर हम ऑनलाइन में गूगल एड्स की बात करें, वहाँ पे भी ऑप्शन होते हैं, ठीक है, वहाँ पे भी बिडिंग होती है। आप बिड लगाते हो कि मैं 5 रुपीज़ दूंगा, कोई लगाता है मैं 3 रुपये दूंगा, कोई लगाता है कि मैं 4 रुपये दूंगा, ठीक है, या दूंगी। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आप पैसे की बिना पे ऑप्शन नहीं जीत सकते हैं कि आपका ही फर्स्ट पोजीशन आएगा या किसी का दूसरा पोजीशन आएगा, तीसरा पोजीशन आएगा, ठीक है जी। यहाँ पे एड रैंक पे बात आती है कि एड रैंकिंग जो है ये 1 2 3 4, ये एड रैंक जो मिला हुआ है वो किस तरह से मिलता है उस पर हम बात करेंगे। तो मान लीजिए अगर एड रैंक का जो वो होता है, फॉर्मूला होता है, ठीक है यार, माउस नहीं, सॉरी, एड रैंक जो है वो इज इक्वल टू हम करेंगे मैक्स सीपीसी, मैक्सिमम सीपीसी। सीपीसी क्या होता है, कॉस्ट पर क्लिक, ठीक है, जो हम देते हैं कि मैं आपको एक क्लिक के 5 रुपये दूंगा या दूंगी, ठीक है। तो मैक्स सीपीसी, सीपीसी कॉस्ट पर क्लिक, और सीपीसी मल्टीप्लाइड बाय क्वालिटी स्कोर। अब ये क्वालिटी स्कोर क्या है इसको भी हम समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है जी। क्वालिटी स्कोर यहाँ पे आप मान लीजिए, सॉरी यार मुझे तो बहुत टाइम लग जाएगा इससे, क्वालिटी स्कोर, वाओ, मैं इस पे ही लिख देता हूँ। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है किस पे, एड रैंक। ए वैल्यू क्रिएटेड बाय गूगल इज यूज्ड टू डिटरमाइन व्हाट पोजीशन योर एड्स आर शोन। सो योर एड रैंक इज डिटरमाइंड बाय योर मैक्सिमम बिड मल्टीप्लाइड बाय योर क्वालिटी स्कोर। अब इसको कैसे करते हैं, मतलब क्या फैक्टर्स होते हैं इन एड रैंकिंग्स की, ठीक है। तो बिड अमाउंट जो होता है, बिडिंग हायर मींस हायर रैंकिंग्स, बट ओनली बिडिंग हाई इज नॉट एनफ।
ठीक है, सिर्फ आप पैसे ज़्यादा बोल के आप हायर बिड में नहीं आ सकते हैं, या आपका रैंक जो है वो फर्स्ट पोजीशन पे नहीं आ सकता है। ठीक है, ऑक्शन टाइम, एड क्वालिटी, क्वालिटी स्कोर, कॉन्टेक्स्ट ऑफ सर्च, मतलब जो सर्च कर रहा है कोई भी, जैसे आपने ऐड डाला लेकिन उसका कॉन्टेक्स्ट क्या है, ठीक है, लोकेशन है, डिवाइस है, टाइम है, रिलेटेड टू योर एड्स, जो आप दिखा रहे हो क्या सेम रिलेवेंसी है या नहीं उस ऐड की, ये सब चीज़ें होती हैं क्वालिटी स्कोर की। तो फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे बात करें, कौन आया, फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें यहाँ पे, लेट्स गो हियर, कि ये एडवर्टाइजर 1 है, ठीक है, ये एडवर्टाइजर 1 है, एडवर्टाइजर 1, ये एडवर्टाइजर 2, ठीक है जी, ये एडवर्टाइजर 2 है, ये एडवर्टाइजर 3 है। अभी हम इसको एग्जांपल की तरह समझते हैं, ये 3 हो गए, ये एडवर्टाइजर 4 हो गए, ठीक है, ये 4 हो गए, और ये आपकी मान लीजिए मैक्सिमम सीपीसी है कि कितने रुपए उन्हें देना है, ठीक, सीपीसी, सीपीसी, और ये हो गया आपका क्वालिटी स्कोर। क्वालिटी स्कोर, मान लो इन्होंने जो फर्स्ट वाले हैं इन्होंने मैक्सिमम सीपीसी जो दिया, ठीक है, वो मान लो कि 3 रुपए का दिया, ठीक है, ₹3, ₹3 है इनका, इनका ₹4 लिख लेते हैं, ठीक है, ये 5 है, ठीक है, और ये 6 है, ठीक है, और क्वालिटी स्कोर जो है इनका, मान लो कि इनको क्वालिटी स्कोर 10 में से मिलता है नंबर, ठीक है, इनका 8 है, इनका 5 है, ठीक है, और इनका 3 है, इनका 2 है, ठीक है। तो यहाँ पे जो एड रैंक इनकी आएगी अब ये जो एड रैंक है वो क्या हो जाएगा, मैक्सिमम सीपीसी, मतलब आपने जो बिडिंग करी है, मान लो आप एक एडवर्टाइजर हो, फिर दूसरा एडवर्टाइजर, तीसरा, चौथा, ठीक है, या आप हो, आपने 3 रुपए किया, लेकिन आपका एड स्कोर क्या है, वो 8 है, तो 8 इंटू 3 कितना हो जाएगा, ये 24, ठीक है, ये एड रैंक हो गया। सिंपल यहाँ पे मैथ है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है, तो ये हो जाएगा 24 ही तो होगा, 8 3 24, और ये कितना हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा, ठीक है, 5 चौके 20, और ये कितना हो जाएगा, 5 दिया 15, ठीक, और ये कितना हो जाएगा, 6 2 12। अब यहाँ पे आप देखिए कि एडवर्टाइजर 1 ने 3 रुपए की बिडिंग करी थी, लेकिन इनका क्वालिटी स्कोर क्या है, 8 है, ठीक है, तो एड रैंक इनकी क्या है, 24 है, तो सबसे ज़्यादा एड रैंक किसकी हुई, 24, ये फर्स्ट एडवर्टाइजर की, लेकिन इसने बिडिंग कितने की थी, सिर्फ 3 रुपए की, लेकिन वहीं आप देखिए कि इसने 6 रुपीज़ दिया है, लेकिन इसका क्वालिटी स्कोर इतना कम है कि इसका एड रैंक बिल्कुल ही ख़त्म हो रहा है, तो ये चौथे पोजीशन पे चला जाएगा। तो जो सबसे ज़्यादा अहम बात है यहाँ पे, वो सिर्फ ये नहीं है कि आप जो है ज़्यादा पैसा अगर गूगल को दोगे, ज़्यादा पैसा अगर आप दोगे तो
आपका एड रैंक या आप जो है फर्स्ट पोजीशन पे यहाँ पे आ जाओगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है जी। तो ये समझ में आ गया कि एड रैंक जो निकलता है, ये फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन जो आ रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ मैक्सिमम सीपीसी जितना आप वहाँ पे बिड करते हैं कि मैं इतना पैसा दूंगा या दूंगी, और उसके बाद फिर उसका जो क्वालिटी स्कोर है ये गूगल डिटरमाइन करता है कि उनका क्वालिटी स्कोर आपका क्या है। क्वालिटी स्कोर जो है वो डिपेंड करता है बहुत सारे फैक्टर्स पे। तो चलिए आइए सर, अब, क्वालिटी स्कोर। सॉरी, हेलो। क्वालिटी स्कोर आई थिंक जैसे हम अपनी बिजनेस से रिलेटेड कोई वीडियो बना रहे हैं, सो उसका जो एड चला रहे हैं वो क्वालिटी स्कोर है या क्या है? आप प्लीज इसको एक्सप्लेन कर दीजिए। उसी उसी पे बात करने आ रहे हैं हम। अब यहाँ पे मैं सिर्फ जी अभी समझा जी। रहा था कि पोजीशन किस तरह से मिलती है। ठीक है, तो मैक्सिमम सीपीसी जिसने आपने बिडिंग की, ठीक है, लेकिन अगर आपका क्वालिटी स्कोर कम है तो आपका एड रैंक, आपकी जो पोजीशन है, ठीक है, वो कम हो जाएगी। ठीक है, सो योर एड नीड्स टू हैव हाई क्वालिटी स्कोर मैचिंग कॉन्टेक्चुअल इंफॉर्मेशन एंड हायर सीटीआर देन एवरेज। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात करेंगे कि व्हाट एग्जैक्टली इज दी गूगल एड्स क्वालिटी स्कोर, वो है क्या जो ये फैक्टर्स वो डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये आपको ये पता होना चाहिए कि क्वालिटी स्कोर जो गूगल देता है वो 10 में से देता है। ठीक है, 10 में से किसी का 8 हो सकता है, 5 हो सकता है, 3 हो सकता है, 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, और फिर उसको मल्टीप्लाई किया जाता है मैक्सिमम सीपीसी से जो आप बिडिंग कर रहे हो। ठीक है, अगर वो अच्छा होगा तो आपका, अगर वो अच्छा होगा तो आपकी जो रैंकिंग होगी, आपकी जो एड रैंकिंग होगी वो अच्छी होगी। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि द गूगल क्वालिटी स्कोर इज अ रैंक फ्रॉम 1 to 10 विद 10 बीइंग द बेस्ट। अगर आपको 10 मिल रहा है तो आप समझिए कि आप मतलब सबसे बेस्ट हो। ठीक है, ऑफ हाउ ईच एड और कीवर्ड इज परफॉर्मिंग, जो भी कीवर्ड आप डाल रहे हैं, जो भी कीवर्ड आप परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, सो इट्स अ जनरल स्कोर टू गिव यू एन आइडिया ऑफ हाउ वेल यू आर डूइंग। ठीक है, तो currently the quality score is made up of three distinctive options, portions, right? Expected click through rate, जब आप एड लिखते हैं, किसी का भी एड लिखते हैं, तो गूगल ये डिटरमाइन कर लेता है आपके हेडलाइन से और आपके ये जो डिस्क्रिप्शन लिखे हुए हैं, ये एक्सटेंशन है, और जो आपका लैंडिंग पेज है। लैंडिंग पेज कौन सा हुआ? जिस वेबसाइट पर हम लैंड करा रहे हैं कस्टमर को। अब यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा तो इनका लैंडिंग पेज ये है। ठीक है जी, तो सबसे पहले गूगल क्या करता है, आपकी वेबसाइट को चेक करेगा, आपके हेडलाइंस को चेक करेगा, आपके कंटेंट को चेक करेगा, और फिर ये देखेगा कि आपका जो ऐड है क्या उस वेबसाइट के लैंडिंग पेज से मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है, उसके बाद आपकी एड रिलेवेंसी देखेगा कि आप जो प्रोडक्ट एडवर्टाइज कर रहे हो, ठीक है, वो कितना रिलेवेंट है आपके वेबसाइट से और आपने जो ऐड में लिखा है, क्या दोनों में कोई कॉन्ट्राडिक्शन है। अगर कॉन्ट्राडिक्शन होगा तो आपकी ऐड रैंक ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे क्या है, हाउ स्पेसिफिक आर योर एड्स। ऐसा नहीं है कि आप वहाँ पे एड में कुछ और वर्डिंग यूज कर रहे हो और आपकी वेबसाइट पे जाया जाए तो वहाँ पे कुछ और होता है। ठीक है, डज द ऑफर एंड कॉल टू एक्शन मेक सेंस ऑफ व्हाट यू आर एडवर्टाइजिंग। जो ऑफर है आपका और जो कॉल टू एक्शन है, कॉल टू एक्शन हमने आपको पहले ही समझा रखा है कि कॉल टू एक्शन क्या होता है। जो आप कस्टमर्स को कहते हैं, जैसे कॉल नाउ कॉल टू एक्शन है, या विजिट नाउ वो कॉल टू एक्शन है, लर्न मोर, जो भी आप कस्टमर को कह रहे हो करने को, और जो बटन आप यूज़ कर रहे हो उसको कॉल टू एक्शन, जो वर्डिंग यूज़ कर रहे हो उस बटन पे। ठीक है, ये भी एक्सटेंशन है। ठीक है जी, इंश्योर यू आर 100% जॉब रेडी, गारंटीड जॉब इंटरव्यूज, अप्लाई नाउ। ठीक है, ये सब कॉल टू एक्शन है, राइट। अब यहाँ पे आप देखें कि एक्सपेक्टेड क्लिक थ्रू रेट क्या हुआ, कि आपके ऐड को देखकर कौन कितना क्लिक कर रहा है। ठीक है, उसे कहा जाता है क्लिक थ्रू रेट, और वो गूगल डिटरमाइन करता है कि कितने लोग आपको ऐड को देखकर, अगर वो इग्नोर ज़्यादा से ज़्यादा कर रहे हैं तो गूगल को पता चलता है कि आपका जो ऐड है वो रिलेवेंट नहीं है, अगर कोई भी कोई सर्च कर रहा है आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड। ठीक है, लैंडिंग पेज वेबसाइट एक्सपीरियंस, लैंडिंग पेज उसी को कहते हैं, वेबसाइट उसी को कहते हैं। ठीक है, सो डज योर लैंडिंग पेज कम्युनिकेट द सेम इंफॉर्मेशन एज योर एड्स, कि आपकी जो लैंडिंग पेज है, ठीक है,
वो और ऐड में जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है क्या वो दोनों सेम है। अगर मैं इस पर क्लिक करूंगा तो क्या मुझे वही चीज़ मिल रही है जो मैंने एडवर्टीजमेंट में देखा, एडवांस सर्टिफिकेशन इन डिजिटल मार्केटिंग। तो आप ये देखेंगे कि इसका ऐड और इनके जो लैंडिंग पेज है दोनों जो है सेम दिख रहा है, राइट। तो रिलेवेंसी इनकी अच्छी है, ज़्यादा है। सेम ऑफर, सेम कीवर्ड, इफ नॉट योर क्वालिटी स्कोर इज गोइंग टू बी लो। तो यहाँ पे सिंपल सा ये आपको समझना है कि आप जो ऐड कर रहे हो, जो भी एडवर्टीजमेंट कर रहे हो और जिस प्रोडक्ट का भी कर रहे हो, उससे मैचिंग आपका वेबसाइट होना चाहिए, आपकी वर्डिंग होनी चाहिए, और सेम वर्डिंग, सेम सेंस, सेम कॉन्टेक्स्ट जो है आपके ऐड में भी झलकना चाहिए। अगर ये सिंक्रोनाइज नहीं है तो आपका क्वालिटी स्कोर ऑटोमेटिकली डाउन हो जाएगा। फिर आप यहाँ पे कितने भी पैसे डाल लो, आप बिडिंग में यहाँ पे जीत नहीं सकते। जैसे कि मैंने आपसे यहाँ पे देखा कि सबसे कम इसने पैसे दिए, लेकिन चूंकि इसका क्वालिटी स्कोर है, अगर आप चाहते हो कि आप कम से कम पैसे में अच्छा से अच्छा रिजल्ट लेके आओ तो आपको क्वालिटी स्कोर पे काम करना पड़ेगा। और क्वालिटी स्कोर पे काम करने के लिए आपको क्या करना है, आपकी वेबसाइट अच्छी होनी चाहिए, आपकी जो एड कॉपी है, जो एड आप लिखते हो वो अच्छा होना चाहिए, आपका ऑफर और जो आपकी वेबसाइट है वो और एड तीनों एक दूसरे से मैच करना चाहिए। और तीसरी सबसे अहम बात यह है कि क्लिक थ्रू रेट आपका अच्छा, क्योंकि अगर कोई कस्टमर कोई कीवर्ड जो भी टारगेट कर रहे हो आप, अगर उसको टाइप करता है, सर्च करता है गूगल में और आपके ऐड दिखते हैं, तो कितने परसेंट कस्टमर उसको क्लिक करके आपकी वेबसाइट पर जाते हैं। ठीक है जी। तो यहाँ तक बात समझ में आ रही है कि ऐड रैंक किस तरह से निकाला जाता है और किस तरह से पोजीशनिंग होती है और किस तरह से आप बिडिंग जीतते हैं। दोस्तों दीज थ्री फैक्टर्स आर ऑल क्रिटिकल टू नेलिंग अ हायर क्वालिटी स्कोर एंड इन टर्न कन्वर्टिंग मोर यूजर्स। कौन से तीन? ये क्लिक थ्रू रेट, एक्सपेक्टेड क्लिक थ्रू रेट। और क्लिक थ्रू रेट कब आएगा? जब आप जो क्वेरी किसी ने सर्च किया है उससे रिलेटेड आप अपना ऐड लिखते हैं और उसी से रिलेटेड आपकी वेबसाइट है और लैंडिंग पेज है। ठीक है, ये तीन चीज़ें आप कर लेंगे, आपका क्वालिटी स्कोर खुद ब खुद अच्छा हो जाएगा। उसके बाद स्पीड भी आता है कि अगर आप मैं क्लिक कर रहा हूँ तो मैं कितनी देर में मेरी वेबसाइट, वो सब टेक्निकल एनालिसिस में आ जाएगा आपके वेबसाइट के, जो कि आप वेब डेवलपर से मिलकर बात कर सकते हैं, या अगर खुद आप करते हैं वर्डप्रेस पे तो बहुत सारी प्लगइन्स आती हैं जैसे WP रॉकेट है। WP रॉकेट अगर आप यूज़ करेंगे, ये WP रॉकेट कैचिंग प्लगइन है अगर आप वर्डप्रेस वेबसाइट यूज़ कर रहे हैं तो आपके लिए ये प्लगइन बहुत ही अच्छा साबित होगा। इट्स दी मोस्ट पावरफुल सॉल्यूशन टू बूस्ट योर लोडिंग टाइम, इम्प्रूव योर पेज स्पीड स्कोर एंड ऑप्टिमाइज योर कोर वेब वाइटल्स। ठीक है, तो ये गूगल की नज़र में भी बहुत अहम है कि आपकी जो वेबसाइट है वो कितनी जल्दी से लोड हो रही है। तो यहाँ पे मैंने आपको बता दिया है इन रिटर्न। वैसे तो मैंने उस दिन आपको दिखा दिया था कि किस तरह से आप अकाउंट खोल सकते हैं और किस तरह से आप क्या नाम है अपना एड अकाउंट गूगल में बना सकते हैं। ठीक है, बस आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो आर यू अ प्रोफेशनल मार्केटर, यहाँ पे एक स्विच टू एक्सपर्ट मोड का आपको करना है। अदरवाइज वो गूगल का वो इंटरफेस नहीं आएगा जहाँ पे आपको ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमाइजेशन की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है जी। तो ये प्रेटी मच दैट्स इट। ये गूगल का जो मैंने डॉक्यूमेंट शेयर किया था ये आप पढ़ लेंगे, और जो मैंने आपको बताया है गूगल ऐड से रिलेटेड वो आपको बात समझ में आ जाएगी। अब चलते हैं गूगल ऐड की तरफ कि गूगल ऐड क्रिएट कैसे करते हैं। सो सिंपली आपको क्या करना है, उस दिन हमने आपसे बताया था कि किस तरह से साइन इन करना है, किस तरह से आपको अपना ऐड वो गूगल ऐड अकाउंट बनाना है। गूगल ऐड अकाउंट लॉग इन करते हैं, और जिस भी आपने उससे किया है जीमेल से बनाया है, इसके लिए सिर्फ जीमेल की ज़रूरत पड़ती है। इसी वाले जीमेल से हमने बनाया था।
तो जब आप नया अपना गूगल अकाउंट क्रिएट करेंगे तो कुछ इस तरह से आपका डैशबोर्ड दिखेगा, एकदम बिल्कुल न्यू जो होगा, ठीक है। 2 स्टेप वेरिफिकेशन ऑफ गूगल अकाउंट। तो कुछ इस तरह से आपका गूगल एड अकाउंट दिखेगा। और आपको अगर कीवर्ड रिसर्च करना है अपने से रिलेटेड, फॉर एग्जांपल कीवर्ड प्लानर पे अगर हम जाएंगे और मुझे किस कीवर्ड को टारगेट करना है, जो मैंने आपको कीवर्ड रिसर्च वाले क्लास में भी बताया था, ठीक है। न्यू कीवर्ड्स अगर देखना है या सर्च वॉल्यूम देखना है कि जो भी आप टारगेट कर रहे हो उसका सर्च वॉल्यूम क्या है, वो इस वाले ऑप्शन से दिखेगा। और अगर नए कीवर्ड आपको चाहिए कि उससे रिलेटेड और क्या कीवर्ड हो सकते हैं, फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे जाऊँ और यहाँ पे इंटर प्रोडक्ट्स और सर्विसेज क्लोजली रिलेटेड टू योर बिजनेस, या आपको पता है कि कोई अब मान लो कि यहाँ पे हमने डाला था डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, ठीक है। तो मेरा ये कीवर्ड, या तो मैं ये कीवर्ड डालूं यहाँ पे और उससे रिलेटेड देखूं कि क्या क्या लोग सर्च कर रहे हैं, और जो सबसे ज़्यादा क्लोजली रिलेटेड टू हमारे बिजनेस होगा हम उसको टारगेट करेंगे। और अगर मान लो कि आपको बिल्कुल भी कोई आइडिया नहीं पता चल रहा है कि मैं कौन सा कीवर्ड टारगेट करूं, तो सिंपली आपको अपने कॉम्पिटिटर्स की वेबसाइट पे जाना। मान लो इंटेलीपाथ पे मैं जाता हूं, और मैं भी डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट चलाता हूं, और मुझे भी कीवर्ड से टारगेट करना है डिफरेंट डिफरेंट कीवर्ड। तो मैं देखता हूँ, इसकी वेबसाइट पे जाता हूँ और इसकी वेबसाइट पे जाके देखता हूँ, स्टार्ट विद अ वेबसाइट करूँगा और यहाँ पे सिंपली अपने कॉम्पिटिटर का वो डालूंगा और गेट रिजल्ट कर दूंगा मैं। अब यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे आप डिफरेंट डिफरेंट देख सकते हैं। बिजनेस एनालिस्ट इंटेलीपाथ फुल स्टैक डेवलपर, पावर बी इंटेलीपाथ। अच्छा, इन लोगों ने सर्च कर रखा है, राइट। इंटेलीपाथ डेटा साइंस कोर्स फी, इंटेलीपाथ बिग डेटा एंड रॉक training. Okay, that doesn't seem to be my interest. ठीक है, पाइथन ऑनलाइन कोर्स, यहाँ पे भी ये भी नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है। तो पता ये चला कि यहाँ पे बेस्ट कोर्स फॉर वेब डेवलपर। और यहाँ पे चूँकि 33,800 कीवर्ड्स हैं, आपको सिंपली क्या करना है, आपको यहाँ पे जाना है और डाउनलोड कर देना है कीवर्ड आइडियाज़ या गूगल शीट्स जो भी है। यहाँ पे फुल कीवर्ड अगर आपको देखना है तो आप यहाँ पे डाउनलोड करके और फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कौन कौन से कीवर्ड हैं, और आप उसको अपने बिजनेस के लिए किस तरह से इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं ऐड चलाने के लिए। ये मैं डिजिटल मार्केटिंग कोर्स के लिए बता रहा हूँ, आप अपने बिजनेस से रिलेटेड करोगे, ठीक है। तो सिंपली आई विल जस्ट have a look at it, the data that I have pulled from Google, and I will see which are more close to my business. नहीं, इसमें नहीं समझ आ रहा, हमसे रिलेटेड नहीं आ रहे हैं इसमें, ठीक है। तो इसको करते हैं कट, गुड प्लान।
गेट न्यू कीवर्ड्स, मान लो कि मेरे पास सीड कीवर्ड है, उसी तरह से दूसरे कॉम्पिटिटर का भी आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, मान लो कि मैं यहाँ पे डिजिटल डिजिटल मार्केटिंग कोर्स डाल रहा हूँ, मैं देखता हूँ कि गूगल क्या क्या प्रोवाइड करता है। आप बहुत सारे कीवर्ड्स भी डाल सकते हैं, मैं एक से लेके चल रहा हूँ। तो यहाँ पे आप देखिए कि अगर मैं डिजिटल मार्केटिंग की इंस्टीट्यूट चला रहा हूँ तो गूगल डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, सोशल मीडिया मार्केटिंग कोर्स, डिजिटल मार्केटिंग गूगल, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स ऑनलाइन। ठीक है, ये एक कीवर्ड है जो हम टारगेट कर सकते हैं, जिसका 57 टॉप ऑफ बिड लो रेंज है, कहा ये डिजिटल मार्केटिंग सर्टिफिकेट, ऑनलाइन मार्केटिंग कोर्सेज नो। So there are many keywords, around 1324 keyword ideas available, out of which you can target 4 or 5 keywords in the beginning, और आप देखेंगे क्या रिजल्ट आपको आ रहा है। ठीक है, तो इसी तरह से आप अपने भी बिजनेस का शुरू करेंगे। तो इसको हम डाउनलोड कर लेते हैं, फिर इसमें से देखेंगे कि कौन सा सबसे ज़्यादा सही रहेगा। तो ये तो बात हो गई हमारी कीवर्ड की, कीवर्ड किस तरह से हमको निकालना है और टारगेट करना है। उसके बाद बहुत सारे पेड टूल्स हैं जो कि मैंने आपको कीवर्ड वाले उसमें बताया था, उसका आप यूज़ करके भी सर मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जैसे इसमें आ रहा है, मैं एक अकाउंट बनाने जा रही हूँ तो गूगल एड्स में कि आपका वेबसाइट, तो वेबसाइट तो मेरी अभी बनी नहीं है। नहीं, आप वीडियो देख के ही गूगल एड्स बनाए, वहाँ पे आप गलती कर रहे होगे। वेबसाइट वाले उससे कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, आप पहले वीडियो देखिए और साइड बाय साइड बनाइए, अदरवाइज वो स्मार्ट कैंपेन वाला गूगल एड्स बन जाएगा, फिर आप बाद में परेशान होंगे। अच्छा, हाँ, स्मार्ट कैंपेन का ही आ रहा है सर। हाँ, वो नहीं करना है। अब स्विच टू एक्सपर्ट मोड आ रहा है। हाँ, नहीं मैंने उसको वापस कर दिया, आपने बोला था। हाँ, स्विच टू एक्सपर्ट मोड आ रहा है। एक सेकंड, वापस जा रही हूँ सर। हाँ, स्विच गूगल अकाउंट। जिस अकाउंट से भी आपको बनाना है, पहले जीमेल अकाउंट आप जिससे भी बनाना चाहती हैं वो आप पहले सेलेक्ट करें। ओके सर, और इसमें फर्स्ट स्विच गूगल अकाउंट आ रहा है तो सर ऊपर तो मेरा जो अकाउंट नेम है वही डला हुआ है, तो वो नहीं, जो भी वही उसी जीमेल का पर आप रखना है यूज मुझे, जिस भी तो जीमेल न्यू का भी आप नहीं यूज है। करना चाहती हैं आप उसको चूज कर लीजिए बस। तो सर इसमें आई कहाँ रहा है, इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है न्यू गूगल एड्स अकाउंट या हाँ, स्विच गूगल अकाउंट, तो आपने न्यू आपने कर। गूगल एड अकाउंट बनाया है पहले? नहीं सर, न्यू हाँ, होगा तो तो। न्यू पे क्लिक क्लिक कीजिए। अच्छा, न्यू, ओके, न्यू है। और किसी को दिक्कत आ रही है क्या गूगल एड अकाउंट बनाने में? प्लीज़ वीडियो देख के ही गूगल एड अकाउंट बनाएं, अदरवाइज वो एक्सपर्ट मोड पे नहीं आएगा और फिर आपको ये जिस तरह से डैशबोर्ड मेरा दिख रहा है उस तरह से नहीं दिखेगा, वो स्मार्ट कैंपेन का दिखेगा। वो बोलेंगे कि आप अपनी वेबसाइट। तो सर ये न्यू, ये स्मार्ट कैंपेन पे ही जा रहा है। नहीं जाएगा। सर वो जब आप लिंक भेजा करें ना तो आप डाल दिया करिए वहाँ पर नेम गूगल एड अकाउंट की वीडियो या किसी। हाँ, तो बताया तो था, जब आप वीडियो देखेंगे वहाँ पे लिखा रहता है टॉप पे जो हेडलाइन होती है, जिस चीज़ की भी वीडियो होती है उसका हेडलाइन मैं देता हूँ वहाँ पे। ओके ओके। अच्छा, मैं फिर से सर्च कर लेती हूँ। लेकिन जब मैं ग्रुप पे लिंक शेयर करता हूँ वहाँ पे नहीं देता हूँ, वहाँ पे तो सिर्फ आपको यूट्यूब का लिंक मिलेगा, लेकिन जब आप उसको क्लिक करोगे जाके देखोगे तो तो हेडलाइन फिर के सारे बाद। जी खोलने जी जी पड़ेंगे जी ना वही सर, कह रहा था जैसे। सर, वही कह रहा था। हाँ, हाँ, क्या वही हुआ? कहना चाह रहे हैं कि जैसे अब आप आज करेंगे, तो आज हमने गूगल एड्स के बारे में बात किया है, हाँ, तो सेकंड सेशन आप डाल दीजिए गूगल एड्स सेकंड सेशन, तो हाँ, तो हमें वो सॉर्ट करने में मैं इजी हो नंबर भी जाए। डाल देता हूँ। जैसे कल वाली आप वीडियो चेक करें, वहाँ पे मैंने डाल दिया था गूगल एड्स इंट्रोडक्शन। ठीक है, जी, उस तरह से मैं डाल देता हूँ तो हेडलाइन पढ़ के आपको समझ में आ जाएगा, फिर उसको आप सेव कर लीजिए। हाँ सर, अब सारे सारे इसमें देखने पड़ेंगे कि किस में आपने गूगल ऐड का बताया था। हाँ, उसको फिर आप अलग अलग कर लीजिए, या तो एक फोल्डर बना लीजिए गूगल एड्स का पूरा अलग डालिए लिंक्स, जितनी भी जो भी क्लासेस हैं उसके अलग अलग लिंक्स कर ले बाद में देखने के लिए। ठीक है,
अच्छा, मूविंग ऑन। ठीक है। ऑलराइट, तो ये तो बात होगी कि आप अपने अपने बिजनेस से रिलेटेड जो भी है आप अपना कीवर्ड यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। इफ़ यू वांट सम पेड टूल्स यू कैन चेक आउट Ahref और SEMrush। उसके बाद हम करेंगे, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा न्यू कैंपेन, ठीक है, न्यू कैंपेन यहाँ पे दिख रहा है आपको, यहाँ पे जस्ट क्लिक करें। उसके बाद यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑब्जेक्टिव दिखेंगे, व्हाट्स योर कैंपेन ऑब्जेक्टिव, जिस तरह से आपने फेसबुक में भी देखा था, सेल्स हैं, लीड्स हैं, कि वेबसाइट ट्रैफिक है, प्रोडक्ट एंड ब्रांड कंसिडरेशन है, ब्रांड अवेयरनेस एंड रीच है, ऐप प्रमोशन है, लोकल स्टोर विजिट्स एंड प्रमोशन है। सो इन तमाम ऑब्जेक्टिव में आपको किसी को भी चूज़ नहीं करना है, बिकॉज दीज आर ऑल फॉर स्मार्ट कैंपेन्स। आपको सिर्फ कुछ इंफॉर्मेशन देनी है और गूगल खुद से क्रिएट कर देगा, बट हमें ये नहीं चाहिए, हमें खुद से करना है। क्रिएट अ कैंपेन विदाउट अ गोल्स गाइडेंस, चूज अ कैंपेन टाइप फर्स्ट विदाउट अ रिकमेंडेशन बेस्ड ऑन योर ऑब्जेक्टिव, हमें ये करना है, ठीक है। मैं इस पर क्लिक कर दूंगा। अब जब यहाँ पे आप क्लिक करते हैं चूज अ कैंपेन विदाउट अ गोल्स गाइडेंस, तो आपको कैंपेन टाइप यहाँ पे देखने को मिलता है। पहला है सेलेक्ट अगेन सर्च, दूसरा है परफॉर्मेंस मैक्स, तीसरा है डिस्प्ले, शॉपिंग, वीडियो, ऐप, स्मार्ट एंड डिस्कवरी। सो वी विल स्टार्ट विद द सर्च, जो हमने अभी यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग कोर्स से रिलेटेड हमने एक कीवर्ड डाला था। हम मानते हैं कि हम हमें डिजिटल मार्केटिंग कोर्स से रिलेटेड ही, मान लो कि हम एक इंस्टीट्यूट चला रहे हैं डिजिटल मार्केटिंग का, और हमें ढूंढना है कि कौन कौन से कीवर्ड हैं जिस पे हम ऐड चला सकते हैं। सेम आप फॉलो करके अपने बिजनेस के लिए भी आप कर सकते हैं। सो सिंपली आई विल क्लिक ऑन सर्च। क्या करना है, कैंपेन पे क्लिक करना है, उसके बाद ऑब्जेक्टिव में क्रिएट अ कैंपेन विदाउट अ गोल्स गाइडेंस पे क्लिक करना है। जैसे ही आप वहाँ पे जाएंगे तो कैंपेन टाइप चूज़ करने के लिए आएगा। अब हमने यहाँ पे सर्च चूज़ किया है, गेट इन फ्रंट ऑफ हाई इंटेंट कस्टमर्स एट द राइट टाइम, ओके, ऑन गूगल सर्च। नाउ अब यहाँ पे आपसे पूछ रहा है सिलेक्ट द रिजल्ट्स यू वांट टू गेट फ्रॉम दिस कैंपेन। वेबसाइट विजिट्स चाहिए आपको, फ़ोन कॉल्स चाहिए और ऐप डाउनलोड चाहिए, क्या चाहिए आपको? आप इसको भी छोड़ दीजिए। This step helps customize your campaign setup to focus on setting and features that can help you get the customer action that matter most to your business. अब यहाँ पे मैं यहाँ पे डाल देता हूँ सर्च वन, सर्च कैंपेन, और यहाँ पे डालता हूँ डिजिटल मार्केटिंग DMC, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, डेमो एड, ताकि मुझे याद रहे। ओके, नाउ आई विल कंटिन्यू। अब यहाँ पे सबसे पहले आपसे जो पूछा गया है सर्च कैंपेन में बिडिंग, जो हम बात कर रहे थे, व्हाट डू यू वांट टू फोकस ऑन, क्या आप क्लिक्स पे फोकस करना चाहते हैं, ठीक है, या इम्प्रेशन पे फोकस करना चाहते हैं। इम्प्रेशन शेयर, इम्प्रेशन जैसे कि हमने बताया था आपके लोग देखेंगे, ठीक है, सिर्फ देखने का पैसा है। आई मीन यहाँ पे मैंने डिजिटल मार्केटिंग कोर्स डाला और मैं चाहता हूँ कि लेकिन उसके लिए क्या होना चाहिए ना, आपको अपने ऐड कॉपी और आपको अपनी वेबसाइट पे पूरा भरोसा होना चाहिए कि लोग देखकर ही क्लिक करेंगे। तो ये आप चूज़ कर सकते हैं इम्प्रेशन, बट आई विल शेयर कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्लिक करें, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने आपसे क्या कहा कि आप डिसाइड करोगे सेट अ मैक्सिमम कॉस्ट पर क्लिक बिड लिमिट, या तो आप इसको टिक करके, मान लो हमने आपसे कहा था कि मान लो कि मैं 5 रुपये देना चाहता हूँ, ओके, मैक्सिमम CPC बिड, कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा एक क्लिक का जो आपको दूंगा इस वाले कीवर्ड के लिए, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स के लिए, वो 5 रुपीज़ दूंगा या दूंगी, राइट।
यू कैन, दिस इज़ अप टू यू। बहुत सारे लोगों ने मुझे उससे पूछा था कि कितना पैसा रखना चाहिए, ठीक है। तो बिडिंग भी आप कंट्रोल करते हो और बजट भी आप कंट्रोल करते हो, कितने सीपीसी पे आपको शुरू करना है या आप डिसाइड करोगे, ठीक है। अगर नहीं होता है तो आप उसको बढ़ा दोगे, ठीक। आपने अभी कीवर्ड जब डाउनलोड किया था तो वहाँ पे मैक्सिमम सीपीसी, और जब आप टूल्स में जाएंगे और कीवर्ड प्लानर में जाएंगे तो वहाँ पे भी आपको सीपीसी दिखाया जाता है कि कम से कम कितना है 57 रुपीज़ और ज़्यादा से ज़्यादा कितना है 200 रुपीज़ है। तो वहाँ पे देख कर भी आप सीपीसी का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग कोर्स कीवर्ड के लिए कितनी सीपीसी जा सकती है, ठीक है। लेकिन इसके अलावा भी आप यहाँ पे 5 रुपये से, 1 रुपये से, 2 रुपये से भी स्टार्ट कर सकते हैं और ये देख सकते हैं कि आपको क्या रिजल्ट मिल रहा है। अगर रिजल्ट आपको अच्छा मिल रहा है तो यू कैन स्टार्ट विद द स्मॉल बजट, बट यू विल कीप ऑन इंक्रीजिंग एज यू ग्रो और एज योर अकाउंट गेट्स ओल्डर। तो मैंने यहाँ पे डाला कि मैं 5 रुपये दूंगा। अब यहाँ पे आपको ऑप्शन आ रहा है टू रीच द राइट पीपल, स्टार्ट बाय डिफाइनिंग की सेटिंग्स फॉर योर कैंपेन्स। मैंने आपसे कल बताया था कि दो टाइप के ऐड होते हैं, एक तो होता है सर्च नेटवर्क और एक होता है डिस्प्ले। सर्च नेटवर्क में जैसे यहाँ पे कोई सर्च कर रहा है या गूगल पर, ये यूट्यूब पे कोई सर्च कर रहा है, ठीक है, तो जिसमें भी सर्च इन्वॉल्व है, ठीक है, एड्स कैन अपीयर ऑन गूगल सर्च रिजल्ट्स एंड अदर गूगल साइट्स व्हेन पीपल सर्च फॉर टर्म्स दैट आर रिलेवेंट टू योर कीवर्ड्स, ठीक है, आपके लिए इंक्लूड सर्च पार्टनर्स। अब यहाँ पे डिस्प्ले नेटवर्क है, तो कल मैंने इंडिया टुडे की भी आपको वेबसाइट दिखाई थी, उस तरह की हज़ारों अलग वेबसाइट्स होंगी गूगल के पास। तो क्या आप उन तमाम पर भी दिखाना चाहते हैं? अब मान लो कि आपका बजट कम है शुरू में, तो आप चाहोगे कि यार मतलब वो तो बहुत ही ज़्यादा हार्डर पुश किया है। अब मान लो कि मैं इंडिया टुडे यहाँ पे क्यों रिलेवेंट नहीं होगा शुरुआत में, मैं आपको बता रहा हूँ कि मान लो कि मैं इंडिया टुडे पे गया न्यूज़ पढ़ने के लिए, ठीक है, मेरा कोई इंटेंशन नहीं था कुछ बाय करने का, राइट। मैं इसको सर्व कर रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ और मुझे ये ऐड दिखा, तो क्या कितनी प्रोबेबिलिटी आपको लगती है, या आप जब भी किसी वेबसाइट पे जाते हैं कितनी बार आप किसी ऐड पर क्लिक करते हैं? तो ये क्या हुआ, ये आपको सिर्फ और सिर्फ डिस्प्ले करवा रहा है। अब कस्टमर पे डिपेंड करता है कि वो इसको क्लिक करे या ना करे, ठीक है जी। तो ये उतना इंटेंशनल नहीं हुआ। लेकिन वहीं पर अगर हम बात करें कि नहीं, अगर ये स्पेसिफिक कीवर्ड कोई कस्टमर सर्च करता है तभी मेरा ऐड दिखे और उसी से रिलेटेड मेरी वेबसाइट है, तो वो बहुत ज़्यादा इंटेंशनल हो गया, उसमें कन्वर्जन आपका ज़्यादा हो जाएगा। नो डाउट ऐसा नहीं है कि डिस्प्ले नेटवर्क में कन्वर्जन नहीं होता, अगर नहीं होता तो ये लोग भी नहीं चला रहे होते, ठीक है। ये ब्रांड अवेयरनेस के लिए भी आपको बहुत काम आएगा कि आपके पास इतना पैसा है कि आप ब्रांड अवेयरनेस उसका कराएं, ताकि डिफरेंट डिफरेंट जो क्या नाम है पॉपुलर वेबसाइट्स हैं वहाँ पे आपका ऐड दिखे तो लोगों के जहन में आपकी ब्रांडिंग बनती रहेगी। तो आप इसके लिए भी इसको यूज़ कर सकते हैं और फिर वहाँ से आपको सेल्स वहाँ से भी मिलेंगी। बट इन द बिगिनिंग आई विल रिकमेंड कि यू शुड स्टार्ट विद दी सर्च नेटवर्क ओनली, और फिर देखिए कि क्या आपका रिजल्ट कैसा आ रहा है। और उसके बाद सिर्फ डिस्प्ले नेटवर्क भी आप ट्राई कर सकते हैं, उसके बाद दोनों ट्राई कर सकते हैं। तो आपको देखना है कि आप किस तरह से, आपकी क्या क्रिएटिविटी है, आप क्या सोचते हैं अपने एडवर्टीजमेंट को लेकर, किस तरह से आप कस्टमर को कन्विंस करना चाहते हैं अपने ऐड के थ्रू। दैट इज़ अप टू यू, दी बॉल इज़ इन योर कोर्ट, ओके। अब यहाँ पे आपको बहुत बार स्प्लिट टेस्टिंग करना होगा। स्प्लिट टेस्टिंग का मतलब कभी सर्च नेटवर्क पे चला के देख रहे हैं, कभी डिस्प्ले पे देख रहे हैं, कभी दोनों पे देख रहे हैं, और देखिए कि आपको रिजल्ट कहाँ से ज़्यादा मिल रहे हैं, फिर उसको कंटिन्यू कीजिए, बाकी को ख़त्म कर दीजिए। अब यहाँ पे लोकेशन आप देख रहे हैं, आप सिर्फ इंडिया में चलाना चाहते हैं, ठीक है, या अगर आपको लोकेशन इंटर करना है, ठीक है, फॉर एग्जांपल कंट्री, सिटी, रीजन और पोस्टल कोड, तो आप यहाँ पे इंडिया चला के, या फिर आप मान लीजिए कि आप सिर्फ न्यू दिल्ली में करते हैं, तो यहाँ पे अगर आप न्यू दिल्ली डालेंगे, स्टॉप कर दिया,
यहाँ देखो दिल्ली इंडिया, ठीक है, दिल्ली आ रहा है ना। अब यहाँ पे टारगेट भी कर सकते हैं आप, एक्सक्लूड भी कर सकते हैं और नियर बाय भी कर सकते हैं आपके बिजनेस से, ठीक है। तो आपको टारगेट, एक्सक्लूड और नियर बाय, आप सिटी को एक्सक्लूड भी कर सकते हैं, या मान लो कि आपने पूरा इंडिया चूज़ किया, ठीक है, लेकिन कुछ सिटीज़ ऐसी हैं जो आप वो करना चाहते हो, एक्सक्लूड करना चाहते हो। तो सिंपली आपको यहाँ पे मान लो कि मुझे मुंबई में नहीं चलाना, तो मैं मुंबई डालूँगा और उसको एक्सक्लूड कर दूँगा यहाँ पे, ठीक है, ये एक्सक्लूड हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप टारगेट किसको करना चाहते हैं, प्रेजेंस और इंटरेस्ट, पीपल इन रेगुलरली इन और हु हैव शोन इंटरेस्ट इन योर टारगेटेड लोकेशंस, ये रिकमेंडेड है। या फिर आप ये चाहते हैं कि पीपल इन और रेगुलरली इन योर टारगेटेड लोकेशन, मतलब जहाँ लोग रह रहे हैं और मतलब वहाँ पे रेगुलरली रह रहे हैं, ऐसा नहीं है कि कोई मान लो कि दूसरी जगह से घूमने आया आप उसको भी टारगेट कर रहे हो, मतलब प्रॉपर वहीं के रहने वालों को टारगेट कर रहे हो, ठीक है। सर्च इंटरेस्ट, पीपल सर्चिंग फॉर योर टारगेटेड लोकेशन, या कोई स्पेशली मान लो कि डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन दिल्ली डाल रहा है, ठीक है, तो स्पेसिफिक लोकेशन टारगेटिंग भी आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है कि आप किस तरह से ऐड चलाना चाहते हैं, ये भी आपके हाथ में है कि आप किस तरह से इसको देखते हैं और किस तरह से आपको टारगेट करना है, आपका बिजनेस क्या है, आपके कौन सा बिजनेस करते हैं, किस लोकेशन में करते हैं। उसके बाद बात आती है हमारी लैंग्वेज की। लैंग्वेज अगर आपकी मान लो हिंदी है, या हिंदी में आपने वेबसाइट बना रखी है, इंग्लिश में बना रखी है, जो भी है, यहाँ पे ऑलरेडी इंग्लिश है, आप कोई भी लैंग्वेज चूज़ कर सकते हैं। आप मान लीजिए कि आप हिंदी वाले को भी चूज़ करना चाहते हैं तो आप हिंदी वाले को भी कर सकते हैं। यू कैन टारगेट डिफरेंट यू नो लैंग्वेजेस, ठीक है। तो इंग्लिश, हिंदी और भी डिफरेंट लैंग्वेज हैं जो आप देख सकते हैं कि आपका कौन सा कस्टमर है, कौन से लैंग्वेज स्पीक करता है, ठीक है। सो दैट इज़ अप टू यू कि कौन सा लैंग्वेज आपके कस्टमर बोलते हैं, किस लैंग्वेज में आपका कोर्स है, ठीक, आप उस तरह से टारगेट कर सकते हैं। यहाँ पे है सिलेक्ट ऑडियंस सेगमेंट टू ऐड टू योर कैंपेन, यू कैन क्रिएट न्यू सेगमेंट्स इन ऑडियंस मैनेजर। जिस तरह से हमने देखा था फेसबुक एड्स मैनेजर में, उसी तरह से यहाँ पे ऑडियंस मैनेजर है, ठीक है। आप यहाँ पे जाकर अपना ऑडियंस खुद क्रिएट कर सकते हैं, ठीक। यहाँ पे आप सर्च भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे डालूँ डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इनका ये गूगल का है, ठीक है, ये गूगल की ऑडियंसेस है। गूगल ने जो अलग अलग डिफरेंट कैटेगरीज बना रखी हैं क्योंकि इनके पास डेटा होता है, राइट। तो कौन सा आपसे बिल्कुल रिलेवेंट है आप उसको चूज़ कर सकते हो। अब जाहिर सी बात है जो डिजिटल मार्केटिंग कोर्स में ईमेल मार्केटिंग भी उसका इंटरेस्ट होगा, तो आप ये सिलेक्ट कर सकते हो, यहाँ पे आ जाएगा, ठीक। और डिटेल डेमोग्राफिक एजुकेशन सेक्टर क्या है, ठीक है, कौन कौन से एजुकेशन को आप वो कर सकते हैं, एडवांस डिग्री अनअवेलेबल, ठीक, फिनेंशियल इंडस्ट्री डिफरेंट है। लेकिन हमने अभी क्या करना है, हमने सिर्फ और सिर्फ कीवर्ड पे टारगेट करना है, ठीक है, यहाँ नहीं जाना, हम डायरेक्ट कीवर्ड पे बात करेंगे। बाकी कल हम बताएंगे ऑडियंस मैनेजर में किस तरह से हम अपनी ऑडियंस बनाते हैं, तो इसको आपको ऐसे ही रहने देना है। यहाँ पे आएंगे हम, ट्राई सेटिंग्स फॉर दिस कैंपेन, ठीक है, don't narrow the reach of your campaign with one option to adjust the bids on the selected segment, narrow the reach of your campaign to the selected option with the option to adjust the bids, टारगेटिंग आप यहाँ पे कर लेंगे। तो यहाँ पे जो भी आपको मान लो गूगल रिकमेंड करता है, अगर आपको लगता है कि वो रिलेवेंट है, आप उसको क्लिक करोगे, यहाँ पे आ जाएगा, उसी को आप टारगेट कर सकते हो, ठीक है जी।
मोर सेटिंग्स में अगर हम जाते हैं तो ऐड रोटेशन है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था, फेसबुक में भी ये ऑप्शन है कि एक कैंपेन में, ठीक है, कितने भी ऐड सेट्स आप बना सकते हैं, ठीक है, कितने भी ऐड बना सकते हो। उसी तरीके से गूगल में भी आप कई तरीके का ऐड बना सकते हैं। किसी में कुछ वर्डिंग का इस्तेमाल कर रहे हैं, किसी में कुछ का कर रहे हैं, किसी में हेडलाइन चेंज करके देख रहे हैं, किसी में वेबसाइट की कॉपी चेंज करके देख रहे हैं, ठीक है, तो किसी में वीडियो लगा के देख रहे हैं, किसी में बिना वीडियो को देख रहे हैं। तो ऐड रोटेशन क्या करता है कि जब आप मान लो कि 6 ऐड आपने बनाए एक कैंपेन में, उसमें क्या होगा कि गूगल खुद से ऐड रोटेशन करवाएगा कि जो बेस्ट परफॉर्मिंग होगा, ठीक है। अब यहाँ पे ऑप्टिमाइज प्रेफर बेस्ट परफॉर्मिंग एड्स, डू नॉट ऑप्टिमाइज रोटेट एड्स इनडेफिनेटली, ठीक है, शो एड्स मोर इवनली फॉर एन इनडेफिनिट अमाउंट ऑफ टाइम। यहाँ पे प्रेफर बेस्ट परफॉर्मिंग एड्स, तो यहाँ पे क्या होगा, शो एड्स दैट आर एक्सपेक्टेड टू गेट मोर क्लिक्स और कन्वर्जन रिकमेंडेड फॉर मोस्ट एडवर्टाइजर्स। अब जाहिर सी बात है कि मैंने 6 ऐड बनाए हैं, उसमें से जो सबसे बेहतर परफॉर्म कर रहा है, मैं कहूँगा कि बार बार उसी ऐड को दिखाए गूगल, ठीक। तो यहाँ पे प्रेफरेंस किसको दी जाएगी, जो सबसे बेस्ट परफॉर्मिंग है। आपने 6 ऐड बनाए और 6 में से कौन सा सबसे बेहतर काम कर रहा है, आप ये चाहोगे, ठीक है। अगर आप नहीं करते हो तो आपका ऐड जो है दिखता रहेगा, किसी किसी को भी दिखता रहेगा, ठीक है। तो ऑलवेज गो फॉर बेस्ट परफॉर्मिंग एड्स। यहाँ पे ऐड रोटेशन में आपको यही करना है। उसके बाद मोर सेटिंग्स में आएंगे तो यहाँ पे स्टार्ट और एंड डेट आपका लिखा हुआ है। हमेशा मैंने आपसे कहा है कि जब भी आप कैंपेन शुरू करते हो, आप सेकेंड डे से शुरू करो, ठीक है। मान लो कि अभी मैं बना रहा हूँ ये, तो मैं कल की डेट डालूंगा कि कल मैं यहाँ से शुरू करूँ, ठीक, 15 तारीख को। और एंड डेट आप लगाना चाहते हैं तो लगा देते हैं, या आप इसको ऐसे ही नन कर दो कि मुझे एंड डेट नहीं चाहिए, मैं खुद से अपना ऐड देखकर और चेंज कर दूंगा। उसके बाद बात आती है ऐड स्केड्यूल। ऑल डे है, क्या पूरे दिन आप चलाना चाहते हैं? अगर नहीं चलाना चाहते हैं, इसके सेटिंग्स में आप जाएंगे और यहाँ पे आप चेंज कर सकते हैं। मंडे टू फ्राइडे सिर्फ आपको चलाना है, या सिर्फ सैटरडे संडे चलाना है, वेडनेसडे चलाना है, थर्सडे चलाना है। तो यहाँ पे ये भी आपको समझ में आएगा। जब आप शुरू में कैंपेन बनाओगे तो आपको तो कुछ नहीं पता है, ठीक है, तो मैं ऑल डेज रख दूंगा। लेकिन अगर मुझे पता हो गया कि यार मंडे में ना मुझे सबसे ज़्यादा क्वेरीज आती हैं, राइट, या सैटरडे संडे में मुझे सबसे ज़्यादा कन्वर्जन्स आते हैं, सबसे ज़्यादा मुझे रिस्पॉन्स जो मिलता है अपने ऐड पे वो सैटरडे संडे में मिलता है, तो आई विल जस्ट गो अहेड एंड स्टार्ट अ कैंपेन विद दिस ओनली, ठीक है। बट इन द बिगिनिंग आई विल स्टार्ट विद ऑल डेज। और ये कब शुरू होगा, ये एकदम 0:15 पे आप शुरू कर दीजिए, ठीक है, टू 0:15। ये एंड टाइम इज अर्ली एंड देन स्टार्ट टाइम 0:05। यूज 15 मिनट इंटरमिनल। अच्छा, ओके, ऑल डेज हमें चलाना है। उसके बाद यहाँ पे आप ऐड भी कर सकते हैं। ऐड आपको करना है दूसरे दिन, ट्यूसडे का मान लो आपको करना है, कितने बजे आप शुरू करना चाहते हो, कितने बजे बंद करना चाहते हो। सो दिस इज़ टोटली अप टू यू, यू कैन डू दैट, यू कैन ऐड एज मैनी स्केड्यूल एज मच यू वांट। उसके बाद कैंपेन URL ऑप्शन, नो ऑप्शन सेट, डायनामिक सर्च एड सेटिंग, गेट ऑटोमेटेड सर्च टारगेटिंग कस्टमाइज, ये सब आपको नहीं करना है, शुरुआत में तो एटलीस्ट नहीं करना है। ट्रैकिंग टेम्पलेट है, मान लीजिए कि बहुत सारे लोग हैं एफिलिएट मार्केटिंग करते हैं और एफिलिएट नेटवर्क जो है आपको ट्रैकिंग टेम्पलेट देता है, या ऐसा हो सकता है कि आपने अपनी वेबसाइट पे ट्रैकिंग टेम्पलेट लगा रखा है, तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं ताकि आप इसको बेहतर से बेहतर ट्रैक कर सकें अपने ऐड को। सो दैट डिपेंड्स कि आप कौन सा ट्रैकिंग यूज़ कर रहे हैं।
और आपके डेवलपर ने कौन सा ट्रैकिंग लगा के देखा, या आपने अपने डेवलपर से बात की और आप ये चाहते हैं कि मुझे ना गूगल एड से कितने कन्वर्जन्स आ रहे हैं ये मुझे पता करना है और मुझे ट्रैक करना है, तो वो आपको कोड दे देंगे या टेम्पलेट दे देंगे जहाँ पे आप रख सकते हैं और वहाँ से आप अपना ट्रैकिंग कर सकते हैं। ठीक, उसके बाद आते हैं मोर सेटिंग्स पे। तो ये है डायनामिक सर्च एड्स, ये ऑटोमेटेड सर्च टारगेटिंग कस्टमाइज एड हेडलाइन बेस्ड ऑन योर जो भी आपकी वेबसाइट है उस हिसाब से यहाँ पे आप अपनी वेबसाइट डालेंगे और उसके बाद कंटिन्यू करेंगे तो आपकी वेबसाइट से रिलेटेड जो भी होगा, ठीक है, वो गूगल खुद ब खुद ऑटोमेटिक तौर पे आपका कैंपेन और हेडलाइन चूज़ कर लेगा, विच आई डोंट रिकमेंड इट ऑल। ओके, उसके बाद आप नेक्स्ट पे जाओगे। उसके बाद यहाँ पे देखो गेट कीवर्ड सजेशन ऑप्शन। गूगल एड्स कैन फाइंड कीवर्ड्स फॉर यू बाय स्कैनिंग अ वेब पेज और सीइंग व्हाट्स वर्किंग फॉर सिमिलर प्रोडक्ट्स और सर्विसेज। सो इफ़ यू हैव वेबसाइट या यूआरएल है अगर किसी का, जैसे अभी मैंने आपको इंटेलीपाथ का दिखाया था, कोई भी आपका कॉम्पिटिटर है आप उसका लेकर चेक कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, और वहाँ से कीवर्ड्स आप निकाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सॉरी क्या हो रहा है, तो जो आप वहाँ पे कर रहे थे ना गूगल की कीवर्ड प्लानर में जाके, आप यहाँ से भी कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मान लो कि यहाँ पे भी करके दिखा देता हूँ आपको, मार्केटिंग कोर्स किसी और का करते हैं, डीजी परफॉर्मेंस। सिंपली यहाँ पे मैं जाऊँगा और अगर मैं यहाँ जाता हूँ और स्कैन करता हूँ तो आपको कीवर्ड्स यहाँ पे दिख जाएंगे, सजेशन मिलते हैं, मतलब गूगल आपको आसान कर रहा है। अब देखो ये खुद ब खुद आपके कीवर्ड्स यहाँ पे दिखते हुए, अब या तो आप इसको फुल टारगेट कर सकते हो तमाम के तमाम कीवर्ड्स, और यहाँ पे आप एस्टिमेशन भी देख सकते हो, वीकली क्लिक्स कितनी होंगी 3133, एवरेज सीपीसी क्या होगा 2.29 है, वीकली कॉस्ट कितना पड़ जाएगा आपका 7185 है, यू नो। सो जब आपने अभी क्या किया कि सिंपली आपने अपने कॉम्पिटिटर की वेबसाइट यहाँ पे डाली, सॉरी, अपने कॉम्पिटिटर की वेबसाइट और कीवर्ड खुद ब खुद जो है यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब कीवर्ड के कितने टाइप हैं, ठीक है, कितने तरीके से कीवर्ड का, हर कीवर्ड का क्या मतलब होता है, ठीक है, एक ब्रॉड मैच होता है, ठीक है, सिंगल कीवर्ड होता है, मल्टीपल ग्रुप होता है कीवर्ड्स का, ये हम कल से इंशाल्लाह पढ़ेंगे और कल ही फिर इस पे ऐड बनाकर देखेंगे कि किस तरह से ये सारी हेडलाइंस किस तरह से आप लिख सकते हैं, कितने तरीके की हेडलाइन आपके पास यहाँ पे देखने को मिल रही है, डिस्क्रिप्शन किस तरह से लिख सकते हैं, ऐड एक्सटेंशन क्या है, कॉल आउट्स क्या है, ये कल हम बाकायदा लाइव इसी पे बनाएंगे। तो आप लोग भी आज का काम ये कीजिए कि आप जो भी बिज़नेस करने जा रहे हैं, जो भी आपके दिमाग में है और आपका गूगल एड्स अकाउंट है, पहले तो आप कीवर्ड डाल के तलाश कीजिए, या फिर आपका कोई कॉम्पिटिटर होगा, जाहिर सी बात है कोई ना कोई आइडिया आपके पास होगा कि आप ये बिज़नेस करना चाहते हैं, वहाँ पे जाइए गूगल पे, उससे रिलेटेड कुछ टॉपिक डालिए, आपको बहुत सारी वेबसाइट दिखेंगी, यहाँ पे आइए और चेक कीजिए और देखिए कि कौन कौन सा कीवर्ड है जो उन्होंने टारगेट कर रखा है और आपके बिज़नेस से किस तरह से आपके बिज़नेस को वो हेल्प हो सकता है ऐड चलाकर। डायरेक्ट यहीं से शुरू कर देंगे सर, है गूगल एड्स से। क्या मैं कह रहा हूँ डायरेक्ट यहीं से काम शुरू कर देंगे गूगल एड्स से। हाँ, डायरेक्ट यहीं से काम कर दो शुरू, नो प्रॉब्लम। या तो फिर आप वही गूगल टूल का जो मैंने आपको बताया, गूगल कीवर्ड प्लानर पर जाके आप पहले वहाँ से डाउनलोड कर लो, फिर आप चेकआउट करो कि कौन कौन से कीवर्ड हैं जो हमारे बिज़नेस से रिलेटेड हैं, उसको आप फाइंड आउट कर लो। तो शुरू में मैं रिकमेंड करूँगा कि 5 6 7 8 कीवर्ड, इससे ज़्यादा आप टारगेट मत करो, ठीक है, लेकिन बेस्ट कीवर्ड तलाश करो अपने बिज़नेस के लिए कि कौन सा मोर रिलेवेंट होगा,
कौन सा कीवर्ड जो है आपके कस्टमर जो है टाइप कर रहे होंगे, राइट। ये सब आपको अपने दिमाग में भी देखना है कि कस्टमर क्या सोच रहा होगा, किस तरह की चीज़ें टाइप कर रहा होगा, राइट। अब बताओ और कोई क्वेश्चन रिलेटेड टू गूगल एड्स अकाउंट और क्रिएशन एंड एड रैंक वगैरह वगैरह। सर स्मार्ट कैंपेन के बारे में थोड़ा बताएंगे, क्या बता रहे थे आप? स्मार्ट कैंपेन डायरेक्ट होता है। स्मार्ट कैंपेन में कुछ नहीं होता, डायरेक्टली आप अपनी वेबसाइट डालोगे और गूगल खुद ब खुद उसको क्रिएट कर देगा। पहले हम ये पढ़ लेते हैं, उसके बाद स्मार्ट कैंपेन लास्ट में हम उसको। तो सर ये जो अभी आप बता रहे हो ऐड चलाने का, ये क्या बिना वेबसाइट के ऐड चलेगी हमारी? नहीं, बिना वेबसाइट के तो आप कुछ भी नहीं चला। बिना वेबसाइट के चला के क्या करोगे, राइट। वेबसाइट या लैंडिंग पेज तो आपके पास होनी चाहिए अच्छा चलाने जी। और सर ये ऐड रोटेशन बताया था आपने, उसको थोड़ा बताएंगे? ऐड रोटेशन ये होता है कि मान लो कि आपने एक कैंपेन में 6-10 जितना भी आपने ऐड बनाया, राइट। आपने हर ऐड में डिफरेंट हेडलाइन का यूज़ किया, डिफरेंट वर्डिंग्स का यूज़ किया, डिस्क्रिप्शन में डिफरेंट वर्डिंग्स का यूज़ किया, राइट। अब जब आप कैंपेन को लाइव करते हो तो गूगल जब ऐड शुरू करता है आपका चलाना, तो गूगल ये देखता है कि उन 6 एड्स में से या जितने भी एड्स आपने बनाए हैं उसमें से बेस्ट परफॉर्मिंग कौन है, ठीक है। आप कहते हो कि जो बेस्ट परफॉर्मिंग होगा उसको आप ज़्यादा से ज़्यादा ऑप्टिमाइज़ करो, उसको आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक लेकर जाओ। लेकिन अगर आप डू नॉट ऑप्टिमाइज़ वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हो तो गूगल उसको ऑप्टिमाइज़ नहीं करेगा, ठीक है। वो इवनली सारे एड्स को दिखाता रहेगा, ठीक है। लेकिन जब आप ये बोल देते हो कि नहीं, जो मेरा बेस्ट परफॉर्मिंग ऐड है ना, उस पर आप ज़्यादा पैसे खर्च करो और उसी को सब लोगों को दिखाओ, ठीक है, और उसी से कन्वर्जन लेके आओ, तो ये ज़्यादा बेटर है बनिस्बत ये कि आप गूगल को ये कहें कि ऑप्टिमाइज ही मत करो, राइट। समझ गए जी सर। ये जो हम एक कैंपेन चलाते हैं, जैसे उसके अंदर हमने 6-7 ऐड, तो वो रिलेटेड टू वन ही वेबसाइट है, मतलब एक ही वेबसाइट है? बिल्कुल वेबसाइट बिल्कुल, ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स। अगर 6 अलग ऐड वेबसाइट के आपने लिए? देखो, 6 ऐड जो आपने बनाया है ना, जी। वो एक कैंपेन में बनाया है, लेकिन 6 ऐड को आपने डिफरेंट डिफरेंट एंगल दिया है, लेकिन सेम प्रोडक्ट के लिए दिया है। आपने कभी हेडलाइन चेंज कर दिया हो, हेडलाइन में वर्डिंग चेंज कर दी हो, डिस्क्रिप्शन आपने चेंज कर दिया हो, राइट। बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं उसमें। ऐसा नहीं है कि किसी प्रोडक्ट को प्रमोट करने का सिर्फ एक ही तरीका हो सकता है या एक ही हेडलाइन से हम प्रमोट कर सकते हैं, दूसरे से नहीं कर सकते। ये तो आप मानते हैं ना कि एक बात को कहने के 10 तरीके हो सकते हैं। उसी तरीके से ऐड भी है कि ऐड में आप 10 तरीके से कस्टमर को कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं, राइट। जी। तो आप 10 ऐड अगर आप बना रहे हो और गूगल को ये आप इंडिपेंडेंसी दे रहे हो, ठीक है, गूगल को इंडिपेंडेंटली आप बोल रहे हो कि इसमें से इन 10 ऐड में से जो भी मेरा बेटर परफॉर्म करे आप उसको ऑप्टिमाइज करो, तो गूगल ये करता है। लेकिन अगर आप गूगल को ये आज़ादी नहीं दोगे तो वो 10 के 10 कैंपेन आपके चलते रहेंगे, ठीक है, उस पर इक्वली चलते रहेंगे, सबको बराबर से वो दिखाता जाएगा। लेकिन अगर गूगल को ये पता चल गया कि नहीं, तुषार सागर ने जो ये 10 ऐड चलाए हैं एक कैंपेन में, उसमें से उसका ये वाला ऐड सबसे बेहतर काम कर रहा है, तो वो क्या करेगा, उसी ऐड को पुश करेगा ज़्यादा लोगों को, ताकि आपको बेहतर से बेहतर कन्वर्जन लाकर वो दे, राइट। जी सर। सर मतलब कैंपेन और ऐड दोनों अलग अलग चीज़ है ना, एक ही चीज़ है? बिल्कुल अलग अलग है। कैंपेन क्या होता है? कैंपेन होता है आपके बिजनेस का फुल, जो आप जैसे फेसबुक में हमने क्या किया था, फेसबुक में क्या होता है, कैंपेन होता है, राइट। और कैंपेन का आपने एक नाम चूज कर लिया, मान लो डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, उससे रिलेटेड मेरा ये कैंपेन है, राइट। अब उसमें आपके डिफरेंट डिफरेंट एड्स बन गए, तो कैंपेन के अंदर एड्स आते हैं। अच्छा ओके सर, एक कैंपेन सिर्फ एक ही प्रोडक्ट से रिलेटेड है? अगर हमें प्रोडक्ट से रिलेटेड आप एक कैंपेन बनाओगे, अगर हमें कोई सेकंड प्रोडक्ट चाहिए तो हमें अलग से कैंपेन बनाना, आपको अलग से कैंपेन क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है। जी सर, समझा। सर वेबसाइट के बिना आपने जो कीवर्ड
कि सर्च के लिए आपने क्या बताया है, कैसे सर्च करेंगे हम? क्या चीज? कीवर्ड सर्च कैसे करेंगे? आप जब ये कैंपेन जब आप शुरू करोगे ना, तो पहले तो बिडिंग वाला ऑप्शन आएगा, उसके बाद कैंपेन सेटिंग्स, उसके बाद कीवर्ड्स एंड एड्स है। तो यहाँ पे कह रहा है कि आपको अगर ऑप्शन चाहिए, अगर आपको नहीं चाहिए तो आप मत करो। लेकिन यहाँ पे गूगल आपको एक ऑप्शन दे रहा है आपकी आसानी के लिए, कि मान लो कि आपको कोई आइडिया ही नहीं है कि आपके क्या कीवर्ड्स होने चाहिए। तो मैंने आपसे ये कहा है कि आप अपने कॉम्पिटिटर्स की वेबसाइट चेक करो, कौन सी वेबसाइट है। उसकी वेबसाइट जैसी आप डालेंगे और उस पर क्लिक करेंगे तो गूगल क्या करेगा, वो कीवर्ड्स यहाँ पे लाके आपको रख देगा। आप चाहो तो ये सारे के सारे कीवर्ड्स आप भी टारगेट कर लो, ठीक है। या इसमें से जो रिलेवेंट है आपको लगता है, अब जैसे यहाँ पे मुझे फ्री डिजिटल मार्केटिंग कोर्स ये इररिलेवेंट लग रहा है, फ्री वालों को मैं ऐड नहीं दिखा रहा, बिकॉज अगर कोई फ्री टाइप कर रहा है तो वो पैसे नहीं खर्च करेगा, तो मैं इस पर पैसे क्यों खर्च करूँ, मैं ये हटा दूंगा, ठीक है जी। तो यहाँ पे आपको देखना है कौन सा रिलेवेंट है। ऑनलाइन मार्केटिंग कोर्स, मुझे नहीं लगता है कि ये मेरे उससे रिलेटेड है। ऑनलाइन मार्केटिंग कोर्स ये मुझे नहीं लगता है, ठीक है। डिजिटल मार्केटिंग जॉब्स, ठीक है। ऑनलाइन मार्केटिंग जॉब्स ये नहीं लगता है रिलेवेंट, ठीक है। विद सर्टिफिकेट, अगर आप सर्टिफिकेट बेच रहे हैं, अगर नहीं बेच रहे हैं, सर्टिफिकेट नहीं देते हैं, तो मैं ये भी हटा दूंगा। सो जस्ट चेक इट आउट कि आप पहले अपने कॉम्पिटिटर्स का वेबसाइट डाला आपने, जब कीवर्ड्स यहाँ पे आ गए आप उसको चेक करो कि कौन कौन सा कीवर्ड जो है आपसे रिलेटेड हो सकता है, उसमें से 5, 6, 8, 10 रखे रहो, बाकी सबको डिलीट मार दो, ठीक है। मान लो कि इतने कीवर्ड हैं और मैं इन्हीं को टारगेट करना चाहता हूँ, राइट। सो यू कैन सी दैट, और सिंपली आपको ऐड बनाना है और उसको लाइव कर देना है, दैट्स इट। सर आप अभी आपने ये भी बताया था बिना वेबसाइट के भी कीवर्ड सर्च कर सकते हैं। बिना वेबसाइट के बिल्कुल कर सकते हैं। आपको मैंने बताया था, यहाँ पे टूल्स में जाइए, कीवर्ड प्लानर में जाइए, वहाँ से सर्च कीजिए, ठीक है। तो अब मान लो कि मैं यहाँ से नहीं कर रहा हूँ, मैंने हटा दिया ये सब, चलो हटा देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे आपको आपने अगर कीवर्ड सर्च कर रखा है पहले से, आप अपना यहाँ पे कीवर्ड टाइप कर दो, डिजिटल मार्केटिंग। आप लोग बात समझ नहीं रहे हो मेरी। मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ पे सिर्फ आपको सजेशन मिलेगा। मान लो आपको कुछ भी नहीं पता है, लेकिन अगर आपको कॉम्पिटिटर की वेबसाइट पता है, आप वहाँ से आइडिया लगा सकते हो कि अच्छा मेरा तो ये कॉम्पिटिटर, मैं जो करने जा रहा हूँ वो तो पहले कोई बेच रहा है, तो मैं ये देखूंगा ना कि वो बेच रहा है, तो वो अगर गूगल पे ऐड चला रहा है तो वो कौन सा कीवर्ड टारगेट कर रहा होगा, राइट। और उसकी वेबसाइट पे कौन कौन से कीवर्ड हैं, तो उसको अगर मुझे फाइंड आउट करना है, मैं सिंपली उसके वेबसाइट यहाँ पे डालूंगा, सारे कीवर्ड यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक। लेकिन अगर आपको इंडिविजुअली अपने कीवर्ड पे काम करना है, आपने पहले से कीवर्ड ढूंढ रखे हैं, आप यहाँ पे टाइप कर लो सिंपली डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, ठीक है। डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन दिल्ली, ये मेरे ऊपर है, ठीक है। ओके सर। या आप टाइप करो यहाँ पे, खुद से टाइप करके वो कर लो। ये तो आपके इजीनेस के लिए कि आप कितना इजी इसको बना सकते हैं, ठीक है। कीवर्ड फाइंड करना आपका काम है, तो आप पहले 5-10 कीवर्ड अपने बिजनेस से रिलेटेड फाइंड आउट करें और फिर मुझे बताएं।